होजाई जिंदाबाद बिमल होजानी दीमा से थंगमा से बिमल होजाई जिंदाबाद एनएफ हिंदा जिंदाबाद भारत माता की भारत माता की। हम लोग का जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बिमल होजाई जी है उसको हम लोग सपोर्ट करता है अभी। तो हम लोग को आशा है हम लोग ही जीतेगा। हम लोग को पब्लिक पहले से सपोर्ट है, अभी भी सपोर्ट करता है हम लोग को। और वो जितना काम किया है उस हिसाब से पब्लिक अभी भी साथ दे रहा है। और हम लोग को पूरा आशा है कि मतलब हम लोग को जीत 100% होगा। Anan mana sungriba adibimal skang adibimal hoja skang nai bani dubo nai nang sin nai sungriba dubo nai phalangba buning bu sungba skang ha bok ticket men anan mana sungba sigaba bol najge nai ba krep jati develop sarka bai ko mai ka krep jati sarka bu najin nang ba sibun sardu odeban chinde duhabo ekene anan mana na ba sungriba dubo dirima jing krep bo poke phable boke support ria bangba ni nem ke jing dubo sungriba se dubo dirima boke ni ul serin jing krep on bai go ba se। नेशनल पार्टी को हम रिस्पेक्ट करता है। यह बार भी टिकट नहीं मिला। 2014 से हम बीजेपी में ज्वाइन हुआ, मार्च अप्रैल महीना का। उसके बाद में बीबी हकजर एमएलए खड़ा हुआ बीजेपी से, उसको हम यहाँ पूरा क्लीन चिट करके हम अच्छा से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी हाटीकली में हम जिताया, उसको भेजा। उस टाइम खोलेंद्रो कांग्रेस में ईएम रहा। ठीक उसका बाद में 2019 में फिर एमडीसी इलेक्शन आया, काउंसिल इलेक्शन का एमएसी इलेक्शन। तो हम उस टाइम बीजेपी के एज ए लोकल हिसाब से लीडर होकर के हम चलाया, हाईकमान का बात मान के हम आया। फिर वो 3-4 महीना का आगे में कांग्रेस को छोड़ के कोलेंद्र बीजेपी में जाम मार के आया। फिर उसके साथ साथ में वो काउंसिल का टिकट वो छीन लिया, ऊपर से उसको दे दिया। उसके बाद में वो रूलिंग वो हार गया। वो हम इंडिपेंडेंट में खड़ा होना पूरा ट्रैक्टर मार्का लेकर के जीत भी गया 39 वोट से, पब्लिक का मदद से। क्योंकि पब्लिक हार्टिकली कॉन्स्टिट्यूंसी का पब्लिक ऐसी है, वो अच्छा आदमी को चॉइस करने मांगता है, खराब भी है। जो डेवलप करता है उसको सोच विचार करके वो लोग वोट भी दे के आया है। फिर जीतने के साथ साथ में हमको 2 दिन के बाद में गुवाहाटी में चीफ मिनिस्टर को वहाँ में ज्वाइनिंग कराया। ज्वाइनिंग करा करके बीजेपी का काम हम करते आया। मन की बात हो, अब कहीं एमएलए इलेक्शन हो, एमएलए इलेक्शन में भी हम यहाँ में 8 को पोलिंग में पूरा अच्छा से हम जिता करके भेजा नवनीता गोलोसा को। फिर उसके बाद में हर काम पार्टी पान हो, अब कहीं पार्टी का रैली हो, जहाँ पार्टी का जो भी काम मिलता है हम करते आया है। लेकिन अभी इलेक्शन आया हम लोग काउंसिल में, तो इलेक्शन डिक्लेयर होने के साथ साथ में यहाँ ऑब्जर्वर भी आया। ऑब्जर्वर आकर के हम कितना 5 साल में डेवलप करा ग्रास रूट में, सब वो लोग एक एक को देख करके गया। वो लोग खुशी हुआ, अच्छा लगा कि बिमल होजाई अच्छा डेवलपमेंट करता है बोल करके हमारा रिपोर्ट यहाँ से वो लोग अच्छा भी लिख के गया। उसके बाद में गुवाहाटी पहुंचने के बाद में रिपोर्ट ठीक ठाक पहुंचा। पहुंचने के बाद में यहाँ का अप्लाई करने वाला हम रहा, हेमंतो खेम्प्रे रहा, पंजी खेम्प्रे रहा, सुनीत देवरागेडे रहा। तो हम लोग एज ए यहाँ के लोकल हिसाब से, या उस टाइम में बात भी ऐसे चला कि हम लोग लोकल को मांगता है, लोकल लीग को हम लोग जिताएगा, लोकल लीग को टिकट मिलने लगेगा बोल के पब्लिक चिल्लाया भी है। लेकिन लास्ट नाइट में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो कोर कमेटी बैठ करके, तो कहाँ से निरंजन जो हार्टिकली 15 हार्टिकली कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अप्लाई भी नहीं करा, वो 1 महीना 2 महीना आगे में वो जेल से छूट के आया। जेल से छूटने के बाद में वो पार्टी का काम भी वो खड़ा ही नहीं, यहाँ का लोकल भी नहीं है, वो यहाँ टिकट मांगा भी नहीं है। वो तो डिम्बरा में टिकट मांगा, लेकिन उसको यहाँ हार्टिकल में फेंका। तो पब्लिक बहुत ताजुब माना, पब्लिक बहुत नाराज हुआ। तो बिमल होजाई को नहीं मिलने से भी फंजी को मिलना चाहिए, सुनील देवरागेडे को मिलना चाहिए, जो यहाँ टिकट अप्लाई करा वो लोग को मिलना चाहिए था। लेकिन कहाँ से निरंजन को यहाँ में भेज दिया। वो कभी यहाँ एक कदम भी नहीं रखा है ये गाँव में।
कोई सोसाइटी में भी एक काम भी नहीं खड़ा है यहाँ। तो ऐसे आदमी को ठीक है देख करके हम लोग क्या करेंगे बोल के बस्ती वाला तो बहुत ऐसे डिसबैलेंस जैसे ऐसे होकर के बैठा रहा। लेकिन बीच में क्या बोलता है, नॉमिनेशन डालने के बाद में इंडिपेंडेंट तो खड़ा होने नहीं चाहिए बोल के नॉमिनेशन डालने के टाइम में ऐसे भी रूमर उठाता है। फिर उसके बाद में नॉमिनेशन डाल दिया, विड्रॉल का टाइम हुआ, जो स्क्रूटनी हुआ, जो विड्रॉ करेगा कर लिया, जो नहीं करा हम लोग रह गया इंडिपेंडेंट में जो भी है। और यहाँ का बात नहीं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बाद ऐसी है। तो डेमोक्रेसी अभी बोलता है कि इंडिपेंडेंट में जीतने वाला को कोई पार्टी लेगा नहीं, इंडिपेंडेंट में जीतने से भी वो जीतने का सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं है, ऐसे रूमर उठाता है यहाँ में। तो ये कहाँ से उठाता है? तो ये बहुत ताजुब का बात है। इस तरह हम लोगों का ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से हम लोगों को सीधा साधा आदमी को डेमोक्रेसी का ऐसे अगेंस्ट में ऐसे बोलते जाने से तो क्या नेशनल पार्टी हुआ, कोई भी हो, हम किसी को भी कांग्रेस व बीजेपी कोई भी हो, लेकिन ऐसे होना तो ठीक नहीं है। हम तो बहुत ताजुब मानता है इसको। तो डेमोक्रेसी में क्या है आप सब मालूम है, हम बोलो या ना बोलो, देखो डेमोक्रेसी में कोड ऑफ कंडक्ट होने के बाद में तो कोड ऑफ कंडक्ट तो उसका बाद में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका पावर तो नहीं रह जाता है, गवर्नमेंट का पास जाता है। और इलेक्शन खिलाता है इंडियन इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट का, और यहाँ का डीसी ऑफिस से इलेक्शन तो काउंसिल का खिलाता है। तो काउंसिल इलेक्शन खेलने में तो रूल का हिसाब से खिलाना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन का कमीशन का हिसाब से खेलना चाहिए। इंडिपेंडेंट को खेलने नहीं देगा, ये सब कहाँ से आया है? अभी बीजेपी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, तृणमूल नेशनल पार्टी है, कोई रीजनल है, कोई नेशनल है। तो उसका बाद में भी अगर बीजेपी का टिकट मिलेगा तो एक जन को मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा तो एक जन को मिलेगा, तृणमूल को मिलेगा तो एक जन को मिलेगा, जो रीजनल पार्टी हो नेशनल पार्टी हो एक जन को मिलेगा, आप सभी मालूम है। उसका साथ साथ में इंडिपेंडेंट 100 जन भी खड़ा हो नहीं सकता, अनलिमिटेड वो कोई भी खड़ा हो नहीं सकता, हर गांव से भी खड़ा हो नहीं सकता है, हर घर में भी एक जन दो जन भी खड़ा हो नहीं सकता है। तो उसको माना करने वाला उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सब बोलने वाला तो कहाँ से कौन उठाता है? जो क्या डिक्टेटरशिप डायरेक्ट होता है क्या? ऐसे डेमोक्रेसी में ऐसे इलेक्शन खेलने में भी क्या डायरेक्ट डिक्टेटरशिप खेलता है क्या ऐसे? तो इसलिए हम लोग इसको नहीं मानेगा, बच्चे वाला तो नहीं मानता। अभी यहाँ देखिए कल में क्या हुआ, आज में क्या हुआ। यहाँ में हमारा वर्कर लोग एक जगह में बैठ करके थोड़ा वो लोग गटरिंग करा, वहां जाकर के उसको चार्ज करने के लिए गया। एक कैंडिडेट होकर के, बीजेपी का कैंडिडेट होकर के ऐसे होना ठीक है क्या? ऐसे ही सिखाया क्या? इलेक्शन स्मूथली होना चाहिए, पब्लिक जो चॉइस करता है उसमें डालना चाहिए। किसी को पब्लिक जो जबरदस्ती क्या करता है, ये क्या डेमोक्रेसी रह गया? इंडियन कमिश्नर क्या देख रहा है ये सब? हाँ, यहाँ का इलेक्शन इंचार्ज क्या देख रहा है? देखिए इसको बंद करो। अभी इंडिपेंडेंट में खड़ा होने नहीं देगा बोलता है, कभी बोलता है इंडिपेंडेंट में जीतने वालों को कोई भी पार्टी लेने का रूल नियम नहीं है बोलता है। ये क्या बात हो गया? तुम लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दौड़ता बोल करके तो ऐसे तुम लोग रूमर उठाता है ना। लेकिन पब्लिक आजकल सब समझदार है, पब्लिक सब समझता है तुम लोग क्या गेम खेल रहा है। ऐसे गेम खेलना ठीक नहीं है। हम लोग काउंसिल को ऐसे फुटबॉल का जैसे इधर उधर मत मारो, हम रिक्वेस्ट करता है। ये बात इलेक्शन कमिश्नर को पहुंचना चाहिए, वो इंक्वायरी होना चाहिए इस सबको। आपका तरफ से कुछ मैसेज है कि आपका पब्लिक लोग को यही मैसेज है। अभी जो ये लोग अपना लूबी में उल्टा पुल्टा रूल का बारे में जो बोलता है, इसका ऊपर में आप लोग कुछ घबराइए मत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से इलेक्शन होगा, चलेगा, जो भी जीतेगा वही सिकंदर है, इसलिए कोई घबराने का जरूरत नहीं। इसमें कोई किसी को माना करने नहीं सकता। कोई इंडिपेंडेंट जीतने से भी कोई पार्टी नहीं लेगा, ये भी कोई रूल में नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब है स्वाधीन, वो इंडिपेंडेंट है, इसलिए 2 जन भी खड़ा होता है, 3 जन भी खड़ा होता है।
जो भी जीतेगा वो कहीं भी वो चला जाएगा। तो इसमें पब्लिक को हम रिक्वेस्ट है, ये सब में ध्यान मत दो। हम किसी को मना नहीं करता, हेमंत को कैंपरे पे खड़ा होने दो, वो इंडिपेंडेंट में खड़ा है, उसको कितना पब्लिक अच्छा मिलेगा उसको वोट मिलेगा। निरंजन हो जाए अपने हिसाब से, नेशनल पार्टी से खेल रहा है, खेलने दो, उसको पब्लिक कितना अच्छा मिलता है वही हिसाब से वो वोट मिलेगा। हम भी इंडिपेंडेंट से खेल रहा है, पब्लिक हमको जो सपोर्ट करेगा हम उतना ही वोट मिलेगा। विनोद हकमोसा जो है वो भी खेल रहा है इंडिपेंडेंट में, 3 जन हो गया है, तो नेशनल पार्टी में तो 1 जन ही होता ना, तो 3 जन में विनोद हकमोसा को क्यों मना नहीं करता, हमको क्यों मना करता, दौड़ता है ना हमको कि इंडिपेंडेंट जीतने से क्या होगा, हम लोग टिकट दिया वो नहीं जीतने से क्या होगा, ऐसे ही है। सो इसलिए पब्लिक को घबराने की जरूरत नहीं, हम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल का हिसाब से इलेक्शन होगा, वो हिसाब से आराम से चलेगा, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है।